हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं का चौथा वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं और अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो में बने रहें तो आपको वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है संतृप्त विलयन। अब भैया संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों की जितना मतलब विलायकों की क्षमता जितना विलय घोला जाता है तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला आता है, हम जानते हैं कि जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। और हम इतना बात तो जानते हैं कि विलायक किसे कहते हैं, जो मात्रा में अधिक होता है जैसे कि पानी, ठीक है। और जो कम मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं विलेय, जैसे कि चीनी, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अगर आपको शरबत बनाना है, ठीक है, शरबत अगर मान लेते हैं आपको बनाना है तो आपको पानी चाहिए और चीनी चाहिए। तो भैया चीनी कम होगा और पानी अधिक होगा, तो जो अधिक होगा उसे विलायक कहते हैं और जो कम होगा उसे विलेय कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसमें जो अपने अंदर घुलाता है, ठीक है, उसे हम पानी कहते हैं। पानी क्या करेगा, चीनी को घुलाएगा ना, तो जो अपने अंदर घुलाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पानी जो क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और जो घुलता है जैसे चीनी घुलेगा पानी में, तो जो घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक था, अब आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे मैं एक फिगर से समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको डिटेल में समझाया जा रहा है पूरा डेप्थ में कि आपको याद हो जाए, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। ये मैंने एक गिलास लिया, क्या लिया, एक गिलास लिया। अब इस गिलास में मैंने क्या भरा, पानी भरा और इसमें चीनी भरा। ये दो चीज हमने इसमें भरा, ठीक है, इस पानी इसमें हमने रखा। परंतु याद रखेंगे पानी है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर पानी है और इस पानी की क्षमता है कि ये 100 ग्राम, मतलब ये पानी क्या है भैया, पानी ही है, विलायक है कि नहीं। अब इस पानी की क्षमता है, ये 1 लीटर पानी है, इसकी क्षमता है कि ये केवल 100 ग्राम विलेय को घोल सकता है। 100 ग्राम विलेय, मतलब जो चीनी क्या है भैया, विलेय है ना। तो ये इसकी क्षमता है 1 लीटर पानी की कि ये अपने अंदर 100 ग्राम विलायक को घोल सकता है। कितना, 100 ग्राम विलायक को घोल सकता है। मतलब इसकी क्षमता है, जो पानी की क्षमता है 1 लीटर, कि ये 100 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि इसकी क्षमता है 1 लीटर पानी में 100 ग्राम घोलने को, और इसमें 100 ग्राम चीनी को ही घोला गया। जितनी इसकी क्षमता है उतना ही इसमें घोला गया। कौन सी घोला गया भैया, तो क्या, तो भैया विलेय घोला गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि ऐसा विलयन मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के ऐसा हम क्या कहेंगे, ये विलयन है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे यही तो है विलयन, पानी और चीनी मिला गया तो विलयन बन गया। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों की क्षमता जितना ही क्या किया जाए, विलेय घोला जाए। विलायकों की क्षमता जितना विलेय घोला जाए तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो बताइए, कुछ भी चीज रटना पड़ा, देखिए समझ के याद करना है। समझ के याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत ही ज्यादा देर तक। आप कहेंगे कि मान लेते हैं पानी के 1 लीटर है और उसमें घोलने की क्षमता है 100 ग्राम, और 100 ग्राम ही चीनी को, मतलब 100 ग्राम विलेय को ही इसमें घोला गया, मतलब इसकी क्षमता जितनी है उतना ही विलेय घोला गया। तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो मैं एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप ध्यान से
सुनिए, लिखिए। आप क्या कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता जितना विलय घोला जाता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता जितना विलय घोला जाता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जो है असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन जस्ट इसके अपोजिट है। अब इसमें यह बताया जाता है कि ये मान लेते हैं ये एक ग्लास है, ठीक है। अब इस ग्लास में क्या होंगे, विलायक और विलय होगा, ठीक है। विलायक मतलब आप तो समझते हैं ना कि पानी, और इसका मतलब चीनी, नमक भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो विलायक मतलब पानी और विलय मतलब चीनी। तो इसमें ये कहा गया कि मान लेते हैं विलायक कितना है, 1 लीटर विलायक है, ठीक है। तो इसकी क्षमता है कि ये, इसकी क्षमता कितनी है कि ये 100 ग्राम विलय को घोल सकता है। विलय मतलब चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। किसकी क्षमता है, 1 लीटर जो पानी है, 1 लीटर जो विलायक है, इसकी क्षमता है कि ये 100 ग्राम विलय को अपने अंदर घोल सकता है। विलय मतलब 100 ग्राम चीनी को अपने अंदर घोल सकता है। परंतु इस विलायक में मतलब 1 लीटर जो पानी है इसमें हमने केवल 50 ग्राम ही चीनी को घोला। इसमें हमने केवल 50 ग्राम चीनी को ही घोला। तो ये क्या हो गया, तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। इस प्रकार के ये विलयन है, तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से कम विलय घोला जाए, विलायकों के क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाना है, आपने उसको 3 ही रोटी दिया, तो उसकी जो क्या है, उसकी क्षमता है 5 रोटी की, आपने 3 रोटी दिया, तो उसके वही क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। वो संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है, मतलब और भी वो खा सकता है, परंतु आपने तो 3 ही रोटी दिया। इसी प्रकार कहा रहा है कि विलायक क्या है, इसकी क्षमता है कि 100 ग्राम घोल सकता है चीनी को, परंतु आपने केवल 50 ग्राम ही घोला, ठीक है। तो ये असंतृप्त विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से कम विलय घोला जाए तो उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने अंतिम टॉपिक है जो है अति संतृप्त विलयन। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा विलयन, अब ध्यान से इसको भी हम समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं एक ग्लास है, तो इसमें ये बताया जाता है कि ऐसा विलयन, ये मान लेते हैं इसमें विलायक है, ठीक है, और ये है विलय। तो इसमें ये बताया गया कि जिसमें विलायकों की क्षमता से, विलायक की जितनी क्षमता है उसके क्षमता से भी अधिक विलय घोल दिया गया है। इसकी जितनी क्षमता है, विलायकों की जितनी क्षमता है, इससे अधिक क्या कर दिया गया, इसमें विलय घोल दिया गया। तो उस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, उसको 5 रोटी खाने की आदत है, उसको 5 रोटी चाहिए और आपने उसको 7 रोटी दे दिया, तो उसकी क्षमता से अधिक आपने उसको खाने को दे दिया। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो विलायक है मतलब पानी है, उसकी क्षमता है कि 100 ग्राम चीनी को घोल सकता है, आपने सीधा उसमें कितना घोल दिया, 200 ग्राम चीनी को आप उसमें दे रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो इसकी क्षमता से अधिक विलय घोल रहे हैं, तो इस विलयन को हम क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। तो डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से अधिक विलय घोला जाए तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। डेफिनेशन, ऐसा विलयन जिसमें विलायकों के क्षमता से बहुत अधिक विलय घोला जाए तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो भी यहाँ पे बताया गया है तीनों टॉपिक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा
होगा। यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का या क्लास 9th का, क्लास 11th का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th का तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं और वहां से अपने क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो हमारे न्यू चैनल जो क्या है मेन चैनल है ब्रदर सर, उस पर पढ़ाया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स चाहिए तो आप इसी नंबर पर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ रुपये आपको नीचे दिखाई दे रहा हो उतने रुपये पे करके। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।